घर में बच्चों को छोड़ के कोविड के टाइम पे काम करते थे। नौकरी के चलते अपना आत्मदाह किया है, उसके लिए ना तो कोई मुआवजा राशि तय की है। तो हमारा शोषण हो रहा है, एक तरह से ठेका पड़ता है के नाम पे। अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। घर में बच्चों को छोड़ के कोविड के टाइम पे काम करते थे। अभी तक कोई सिंगल अधिकारी नहीं है, बीजेपी का कोई सिंगल अधिकारी वार्ता के लिए नहीं आया। अब ये आंदोलन खत्म है। हाँ, अभी ज्वाइनिंग होते ही हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो हमारी पहली और प्राथमिकता पे हमने जो मांग रखी है वो यही है कि उसकी वाइफ को एक तो संविदा की नौकरी दी जाए। दीपक का न्याय, दीपक की घरवाली के डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर दिए। दीपक को जो न्याय मिलने की बात चल रही थी, जो मांगे उठ रही थी, अभी तक सरकार ने वो पूरी नहीं करी है और कहीं ना कहीं धरना अभी तक चल रहा है। लोगों की वही मांग है। आप मेरे आसपास देखिए, कितने सारे जो कर्मचारी हैं वो अभी तक मांग के लिए एक साथ होकर इस झुलसती धूप के अंदर बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे सबसे पहले तो कि अभी तक क्या प्रतिक्रिया जो है सामने आई है अधिकारियों से? अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है लिखित के माध्यम से। ना तो हमारे पास कोई ऑर्डर है कि हमारी सेवा बहाली होगी। जो हमारा साथी जिसने नौकरी के चलते अपना आत्मदाह किया है, उसके लिए ना तो कोई मुआवजा राशि तय की है और ना सीएम साहब क्या नाम से इस बात पर संज्ञान ले रहे हैं कि उसको मुआवजा कितना देना है और कब देना है। ना उसकी वाइफ, हमारी जो मेन मांग थी, हमारे साथी जो गया है उसकी जो वाइफ है उसको संविदा पे नौकरी, उसकी वाइफ को संविदा पे नौकरी के साथ लालन पालन के लिए उसको जो मुआवजा वगैरह चाहिए वो अभी तक आश्वासन दिया जा रहा है। आज धरने का 19वां दिन हो चुका है, लेकिन फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सरकार आराम से मस्त अपने सरकार और सरकार के जो मंत्री हैं वो और वो सब जो उनके अधिकारी लोग हैं वो सारे एसी के अंदर बैठे हैं। आपसे कौन सा अधिकारी बात करने आता है, अगर कम्युनिकेशन की भी बात करें? अभी तक कोई सिंगल अधिकारी नहीं है, बीजेपी का कोई सिंगल अधिकारी वार्ता के लिए नहीं आया है हमारे पास। हमको ही जाना पड़ रहा है और जाने के बाद सिर्फ एक आश्वासन दे देते हैं, आपका काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। आज धरने को 19वां दिन हो चुका है, समझ रहे हो। अभी थोड़े 2 या 3 दिन पहले की बात है, सीएम साहब का प्रोटोकॉल, बेचारा वो एक पुलिसकर्मी जो है उसके हाथ से एक लड़की के ऊपर बाय मिस्टेक गर्म पानी गिर चुका, उसका सिर्फ हाथ जला है, उसको तो सरकार ने 50 लाख मुआवजा दे दिया है। और हमारा जो भाई शहीद हुआ है नौकरी के चलते, हमारा 19वां दिन चल रहा है। 19 दिन से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हमारी कोई मांगे नहीं है। कम से कम 2,500 लोग जिनकी एक साथ सेवा बहाली की, मतलब जिनको एक साथ सेवा से हटाया गया है, उनकी सेवा बहाली अभी तक नहीं की है। जिसने बलिदान दिया है उसके परिवार के बारे में ही सरकार नहीं सोच रही है। कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ सरकार के अंदर कमी है। मैं एक और सवाल रहेगा आपसे कि जब न्याय मिलता है, बात करते हैं फ्यूचर की, दीपक को न्याय मिलता है, उसके बाद आप क्या चाहते हैं? उसके बाद अगला कदम क्या हो सरकार? हमारी जो पहली मुख्य मांग है वो हमारा जो भाई दीपक जो हमारे लिए शहीद हुआ है, जिसको नौकरी से हटाए जाने के बाद जिसने सुसाइड किया है, हमारी पहली और प्राथमिकता पे हमने जो मांग रखी है वो यही है कि उसकी वाइफ को एक तो संविदा की नौकरी दी जाए, उसके परिवार को मुआवजा राशि दी जाए और साथ में जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो भी चलता है उसके तहत उसको एक मकान दिया जाए जो मुख्यमंत्री आवास। उसके बाद हमारी सेवा बहाली की जाए। सेवा बहाली करने की मांग मेनली ये है कि आने वाले टाइम के अंदर ऐसा कोई युवा जो जैसा दीपक ने किया है वैसा कोई और युवा हमारा कोई और साथी ना करे। हमारी दूसरी मांग यही है। आप स्वयं एक कर्मचारी हैं, आप एक महिला हैं, आप काम करती हैं 24 घंटे, इमरजेंसी वार्ड में रहती है, फिर भी कह दिया जाता है कि आपका काम जो है वो काम नहीं है, या फिर इस तरीके से आपको धरने पे बैठना पड़ता है। कैसा महसूस हो? बिल्कुल, ये सरकारी कहीं ना कहीं ये संजिश है कि जैसे हम 24 घंटे इमरजेंसी में भी सेवाएं दे रहे, पूरे कोविड में भी दे रहे थे। हमारा वेतन है सिर्फ 8,000 रुपये और वही परमानेंट वालों का इतना। हमको उनकी बराबर सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन हमारा शोषण हो रहा है, एक तरह से ठेका पड़ता है के नाम पे। तो ये एक तरह से राजस्थान सरकार ने एक तरह से कुप्रथा ये मान के चलो, ये तो इस कुप्रथा का विनाश ही होना चाहिए और हमको हमारा हक मिलना चाहिए। आपकी 24 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है, हेल्थ में आप काम कर रही हैं, डॉक्टर हैं आप, और फिर उसके बाद आपको कह दिया जाता है कि भाई आपका काम कुछ नहीं। कैसा महसूस? बहुत मतलब कि ऐसी फीलिंग आती है कि हमारे अंदर कुछ है ही नहीं। हमने इतना जो किया वो कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए। कोविड में हम लोगों ने काम किया, हर जगह हम लोग खड़े रहे, फिर भी तुरंत ही कह देते हैं कि हाँ चलो। कोविड टाइम्स के अंदर प्रेशर था, उसको याद करती होंगी कि भाई मैंने सेवा भाव किया था और अब मुझे धरना करना। घर में बच्चों को छोड़ के कोविड के टाइम पे काम करते थे, फिर भी मतलब अब इस टाइम पे नौकरी से हटा देते हैं, हाँ भाई जाओ, और कम वेतन में। सोचो कैसे
कोविड-19 के पेशेंट को सीपीआर दिया है और बोला है कि अब घर बैठ जाओ बिना वेतन। बिना वेतन। मैं 3 महीने तक जोधपुर रहा था लॉकडाउन की वजह से बिना वेतन के। अब वो तो मेरे थोड़ी जानकारी अच्छी थी, तो इधर उधर से पैसा लेके तो मैंने 3 महीने तक काम चलाया था। फिर उसके बाद मजबूरी में आके वापस मुझे अपने घर आना पड़ा। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि कब से ये न्याय की बात चल रही है, तो प्रशासन इसे अभी तक सुन क्यों नहीं पा रहा है? प्रशासन ने सुन ली। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब के साथ मीटिंग थी, उन्होंने कहा है सब लोगों की लिस्ट बना के भी दे देते हैं और सबको एडजस्ट RMRS में कुछ जो हमारे पद मेडिकल कॉलेज हेड में खाली हैं उनमें सभी जगह इनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। और तमाम पूरे जो मेडिकल कॉलेज हैं पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ पद खाली हैं वहाँ सबको एडजस्ट कर दिया जाएगा। जहाँ से हटाए गए थे सभी को वापस ले लिया जाएगा। हमारी मीटिंग में भी बात हो गई थी, मीटिंग में जो मिनट्स जारी किए गए उनमें भी लिख दिया गया है, डायरेक्शन सरकार ने सभी प्रिंसिपलों के लिए जारी कर दिए हैं सभी जगह सभी की। तो अब ये आंदोलन खत्म है? हाँ, अभी ज्वाइनिंग होते ही हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो दीपक का न्याय? दीपक की घरवाली के डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर दिए। उनके घरवाली को संविदा पे नौकरी पे रख लिया जाएगा। उसके जो मुआवजे की जो मांग है, उचित मुआवजे की, वो सरकार के स्तर पे भी विचाराधीन है। उसके लिए हम लगातार सरकार से, अधिकारियों से और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में वहाँ सबके संपर्क में हैं और जल्दी उचित मुआवजे की घोषणा हो जाएगी। और हमारी तरफ से भी जो नर्सेज, पूरे राजस्थान नर्सेज की जो यूनियन है, संयुक्त संघर्ष समिति, उसके द्वारा भी फंड इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद हम सारा जो है हमारे प्रिंसिपल साहब की तरफ से भी उन्होंने पर्सनल अकाउंट से देने की बात कही है, वो सब हो जाएगा और जल्द ही हमारा। तो अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे की देखो, अभी प्रशासन से वार्ता हुई है। जैसे 23 तारीख को माननीय चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल जी और प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ मैडम की जो वार्ता हुई है और इन बच्चों का जो संविदा पे पूरे राजस्थान में जो कार्यरत थे उनको वापस से इनके सेवा बहाली को लेके वीसी के माध्यम से समस्त चिकित्सा अधीक्षक और प्रिंसिपल्स को भी इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है। लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे देता हूं। दीपक के न्याय की जो मांग उठ रही थी, संविदा कर्मचारी जो इतने समय से धरने पर बैठे थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे, न्याय का काम कर रहे थे। सर आप बताइए अब आगे की क्या कार्रवाई है? आगे क्या है, प्रिंसिपल महोदय साहब से मिले हम और बहुत ही सकारात्मक जवाब रहा उनका, बहुत शानदार। एक तो दीपक की पत्नी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो अभी मानसिक इस स्थिति में नहीं है, 5-7 दिन में जब भी आ पाएगी तुरंत उन्होंने अपने नीचे के अधिकारियों को निर्देश कर दिया कि इसको संविदा की नौकरी और हमारे जितने भी ये बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बना के इनको वापस जवाब। प्रिंसिपल महोदय का हम धन्यवाद करते हैं, सरकार का, चिकित्सा मंत्री महोदय का और विशेष रूप से बाबूलाल जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। उन सब लोगों ने, गायत्री मैडम का धन्यवाद करते हैं और बहुत ही अच्छा रहा। और हमारा भी कोई ऐसा विषय नहीं था कि हम प्रदेश की जनता को या राजस्थान के लोगों की चिकित्सा में कोई विवादान या किसी प्रकार का हो। सरकारी हॉस्पिटल है, गरीब लोग इलाज कराने आते हैं, तो और इन बच्चों ने 3-3, 4-4 साल काम किया था। ये एक मार्मिक पॉइंट था, मानवता का पॉइंट था। 4 साल 3 साल किया, इनको अचानक हटा दिया, सरकार की तरफ से आया, लेकिन उस टाइम कोई इस टाइप की कोई पूरी नहीं होगी। आज जब ये बातें टेबल पे बैठ गई तो उसका सकारात्मक परिणाम रहा और हम सबका धन्यवाद करते हैं। और राजस्थान में उस प्रत्येक आदमी का जो दिल से, मन से, प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन के साथ था, उन सभी का हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। बिल्कुल। अब मैं आपको जो है अपडेट इंडिया की तरफ से लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं। दीपक के लिए जो इतने समय से न्याय की बुहार चल रही थी, जो आंदोलन चल रहा था, जो न्याय की बात चल रही थी, संविदा के कार्यकर्ता ज़मीन पर बैठे थे, जस्टिस की मांग कर रहे थे। आज वो जस्टिस मिल चुका है। यहाँ पे सब लोगों से मैंने बात करी है, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से चिकित्सा मंत्री से आश्वासन मिला है और साथ ही साथ बोर्ड से आश्वासन मिला है कि इन सभी संविदा कर्मियों को जो है, जो इनकी मांगें हैं वो सुनी जाएगी। दीपक की मांग सुनी जाएगी, उनकी जो पत्नी है उनको जो है मुआवजा देने के साथ साथ जो है उनके डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा दिए गए हैं इन्हीं के द्वारा। अब जो है देखने वाली बात ये होगी कि आगे चल के क्या होता है। अपडेट इंडिया ने आपको सारी खबर बता दी है। ऐसी सटीक ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया पर। मैं रिपोर्टर हर्षवर्धन अपने कैमरामैन जावेद अली के साथ।